Hello everyone, welcome to SS Odia tutorial. आज आमे भारतर संविधान प्रणयन सभा संपर्क रे आलोचना करिबा। पूर्वरु आमे संविधान कहिले कौन तार संज्ञा कौन रही से संपर्क रे आमे आलोचना करि सारिछे। जेउ माने पूर्व आलोचनार वीडियोटी देखि नांती प्लेलिस्ट रे रही देखि दियंतु, जहा फल रे कि आपनको आजिर आलोचना बुझिबा पई अहुरी सहज हेबो। भारतर संविधान प्रणयन सभा कौन? भारतीय संविधान रो जो ऐतिहासिक प्रक्रिया रही ताहा विश्व सांविधानिक इतिहास रो यह होचे एक विरल अध्याय। जातीय स्वाधीनता संग्राम रो विभिन्न पर्याय तथा ब्रिटिश शासन रो सीमित सांविधानिक संस्कार गुड़िक मध्यरु सांविधानिक प्रक्रिया जन्म लाभ करिछि। संविधान निर्माता माने अतीत को पूरा छाड़ी न जाए धारावाहिकता को से माने बजाय रखिचंती बा कहिबा को गले संविधान को जे माने निर्माता गठन करिसंती जो निर्माता माने रहिले से माने अतीत जो इतिहास को केबे हेले छाड़ी नाहंती। अतीत को धारावाहिकता जो अतीतर धारावाहिकता को से बजाय रखिचंती संविधान प्रणयन क्षेत्र रे। संविधानीय प्रणयन सभा माध्यम रे संविधान तैयारी करिवार विचारधारा जहाँकि ब्रिटिश साम्राज्य पाई यह केबे हेले ग्रहणीय नथिला। प्रथमे एम.एन. राय 1934 मसीह रे एपरि एक दाबी करिथिले जे संविधान गठन हो बोली। 1935 मसीह रे भारतीय जातीय कांग्रेस संविधान प्रणयन सभार ए दाबीटी रखिथिला। प्रथमे मन रखिथांतु जे एम.एन. राय जे कि 1934 मसीह रे एपरि एक दाबी करिथिले जे संविधान गठन हो बोली बा संविधानर प्रणयन सभा पई। 1938 मसीह रे जवाहरलाल नेहरू कहिथिले देशर संविधान बिना हस्तक्षेप रे स्वाधीन भारतर संविधान प्रणयन सभा द्वारा प्रस्तुत हेबा आवश्यक। केते ख्रीष्टाब्द रे कहिले ना 1938 मसीह रे से कहिले। ब्रिटिश सरकार 1940 मसीह रे एही दाबी को ग्रहण करिथिला ओ एहा अगस्त ऑफर भाबरे परिचित। ब्रिटिश सरकार आगरे दाबीटी 1934 रे एम.एन. राय रखिले। तापरे पुणी भारतीय जातीय कांग्रेस ए संविधान प्रणयन सभार दाबीटी को 1935 मसीह रे रखिले। 1938 मसीह रे पुणी जवाहरलाल नेहरू संविधान प्रणयन सभा प्रस्तुत हेबा आवश्यक बोली कहिथिले। ब्रिटिश सरकार कोन कले ना 1940 मसीह रे ए दाबीटी को से ग्रहण करिथिले। यह होची कोन ना अगस्त ऑफर भाबरे परिचित। 1942 मसीहार सार स्टाफोर्ड क्रिप्स ए संपर्क रे चिठा प्रस्तुत करी धरी भारत आसीथिले। ए प्रस्ताव को कोन कहा जाय थाए ना मुस्लिम लीग बोली प्रत्याख्यान करिथिला। 1946 मसीहा मार्च मासरे ब्रिटिश कैबिनेट रो एक कमिटी भारत राजनैतिक व्यवस्थार अनुधान और संविधान तैयारी करिबा योजना पाई परिदर्शन रे आसीथिले। कैबिनेट मिशन नाम रे कमिटी परिचित। कैबिनेट मिशन कमिटी रो नेतृत्व के नेथिले ना सार पैथिक लॉरेंस। मुख्य राजनैतिक दल मानकर जो बुझामणा करिबा पाई सिमला रे एक सम्मेलन अनुष्ठित होइतिला। जेतेबेले एही सम्मेलनटी विफल हो जाइतिला कैबिनेट मिशन तार निजस्व योजना को से घोषणा करिथिले। सेथिरे जे सब मुख्य रहिले से मुख्य गोष्ठी मानकर प्रतिनिधि मानकु नै संविधान प्रणयन सभा गठन करिबा को मिशन कोन करथिला कैबिनेट मिशन प्रस्ताव देथिला। 566 राज्य को 93 सीट प्रदान करा जाइथिला। केउथिरे ना सेथिरे जो कैबिनेट मिशन जो प्रस्ताव देइथिला प्रतिनिधि माननकु जे संविधान प्रणयन सभा गठन करिबा को सेति पई निर्वाचन करिवार समय न थिबारो प्रादेशिक निर्वाचन समाप्त होइथिबारो प्रादेशिक विधानसभा द्वारा संविधान प्रणयन सभार सदस्य माननकु निर्वाचित करा जाइथिला। 566 राज्य को 93 सीट प्रदान करा जाइथिला। ए जो राज्य मानक आसन अधा सदस्य जो माने कि निर्वाचित हेबे
अन्य माने राजा मानक द्वारा से समय कौन होते ना मनोनीत होते किसी सदस्य निर्वाचित होते एवं अन्य किसी जन राजा मानक द्वारा मनोनीत होते परोक्ष भाव में सभ्य माने निर्वाचित होते प्रत्यक्ष भाव में न होइकि एठारे परोक्ष भाव में सभ्य माने निर्वाचित होते भारतीय जातीय कांग्रेस रो 208 आसन थिला बेले मुस्लिम लीग रो 73 और अन्य मानकर 15 आसन थिला मने रखि थांतु यह शॉर्ट क्वेश्चन मध्य आसी पारे प्रत्यक्ष निर्वाचन होई नथिले मध्य प्राय सबु गोष्ठी वर्गर प्रतिनिधित्व एथारे थिला एठारे केउ निर्वाचन होइथिला ना परोक्ष भाव में सभ्य माने निर्वाचित होइथिले संविधान प्रणयन सभार प्रथम बैठक 1946 मसीहा डिसेम्बर 9 तारिख रे अनुष्ठित होइथिला जो सब पॉइंट गुड़िक हाइलाइट होती अंडरलाइन होती से सब गुड़िक लेखिकी रखि था मन रखु आपण बही रे पढ़ला बेले अंडरलाइन करें ये सब जो पॉइंट रही शॉर्ट क्वेश्चन आसीबो संविधान प्रणयन सभार प्रथम बैठक केबे अनुष्ठित होइथिला यार उत्तर हेबो 1946 मसीहा डिसेम्बर 9 तारिख रे एही बैठक रे मुस्लिम लीग जोग दे नथिले 211 जन सभ्य एथिरे उपस्थित थिले अस्थायी भाव में एही सभार सभापति निर्वाचित होइथिले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 1946 मसीहा डिसेम्बर 11 तारिख रे राजेंद्र प्रसाद को सभापति और एच.सी. मुखर्जी को उपसभापति भाव में निर्वाचित करा जायथिला प्रथमे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सभापति भाव निर्वाचित करा जायथिला तापर स्थायी भाव में राजेंद्र प्रसाद को सभापति भाव में एच.सी. मुखर्जी को उपसभापति भाव में निर्वाचित करा जायथिला एही सभार एक चिठा प्रस्तुत कमिटी बा ड्राफ्टिंग कमिटी डॉक्टर भीमराव आंबेडकर अध्यक्षतार 7 जन सभ्यों को नहीं यह गठन करागला 7 जन किए किए थिले ना एन गोपाल स्वामी आयंगार आल्लाडी कृष्णस्वामी आयार के.एम. मुंशी सैयद मोहम्मद सुदला एन माधव राव टी.टी. कृष्णामाचारी यही 7 जन सभ्यों को नहीं डॉक्टर भीमराव आंबेडकर अध्यक्षतार यही जो सभार एक चिठा प्रस्तुत कमिटी ड्राफ्टिंग कमिटी गठन करा जायथिला 13 डिसेम्बर 1946 मसीह जवाहरलाल नेहरू संविधान लक्ष्य संपर्क में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव को आगत करथिले यह सांविधानिक दर्शन और सांविधानिक लक्ष्य को यही प्रस्तावटी प्रतिफलित करथिला एही प्रस्ताव को 1946 मसीहा जनवरी 22 तारिख रे सर्वसम्मति क्रमे ग्रहण करा जायथिला जे जवाहरलाल नेहरू संविधान लक्ष्य संपर्क रे जो प्रस्तावटी देइथिले ताको 1946 मसीहा जनवरी 22 तारिख रे 1947 मसीहा हम कहीं 13 डिसेम्बर 1946 मसीह जवाहरलाल नेहरू संविधान लक्ष्य संपर्क में प्रस्ताव देइथिले एथिरे करेक्शन करदेवे जे यही प्रस्ताव को 1947 मसीहा जनवरी 22 तारिख रे सर्वसम्मति क्रमे यहाँ ग्रहण करा जायथिला परवर्ती पर्यायर यार जो एक संशोधित रूपरेख जहाँकि संविधान मुखबंध रूपे प्रकाशित होइछे भारतर विभाजन फल संविधान प्रणयन सभार सदस्य संख्या 299 को कमिला भारतर स्वाधीनता आईन 1947 द्वारा संविधान प्रणयन सभार स्थितिर सामान्य परिवर्तन मध्य हैला एही सभा को संपूर्ण सार्वभौम सभा रूपे घोषणा करागला और यह एक व्यवस्थापिक सभारे परिणत करागला प्रमुख जो सब सभ्य माने रहिले सेमानक मध्यरे के थिले मौलाना आजाद जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अन्यतम मुख्य बिंधाणी होचंती किए ना डॉक्टर भीमराव आंबेडकर से थिले कोन ना चिठा कमिटीर मुख्य एवं सबुठारु कमिटीर गुरुत्वपूर्ण थिले डॉक्टर भीमराव आंबेडकर संविधान प्रणयन सभा विभिन्न प्रसंग उपरे अनेक कमिटी मध्य गठन करिथिले केतेक कमिटी तार सभार बाहर लोकंकर मतामत मध्य ग्रहण करिथिले विभिन्न जो सब कमिटी गठन करा जायथिला से कमिटीर प्रस्ताव को विचार करी यही कमिटी कौन करिथिला ना भारतीय संविधान प्रथम चिठा प्रस्तुत करिथिला केबे ना फेब्रुआरी 1948 मसीह
ଏହା ଉପରେ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗତ କରିବାକୁ 8 ମାସ ସମୟ ଦିଆଗଲା। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା 1948 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ପ୍ରଥମ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା। ସେଇ ଚିଠାରେ କିଛି ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଗଲା ତାକୁ 8 ମାସ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିଠା ଯାହାକି ଅକ୍ଟୋବର 1948 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କମିଟି 141 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। କେଉଁ କମିଟି ନା ଏ ଯେଉଁ ଚିଠାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ତ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ନା 141 ଦିନ କମିଟିଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ସଂସଦର ଚିଠା ଆଇନ ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୁଏ ସେହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ପ୍ରଥମ ପଠନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଠନ, ତୃତୀୟ ପଠନ ଅବଲମ୍ବନରେ ସମ୍ବିଧାନର ଚିଠାଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଏକ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ପ୍ରଥମ ପଠନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଠନ, ତୃତୀୟ ପଠନ ଏହିପରି ଭାବରେ 3ଟି ସ୍ତର ଦେଇକି ତାପରେ ଯାଇକି ସେଇ ଚିଠାଟି ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଗୃହୀତ ହେଉଥିଲା। 1948 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 4 ତାରିଖରେ ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସଭାରେ ଆଗତ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ 1948 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 4 ତାରିଖରେ ଏହା ଉପରେ 5 ଦିନ ଧରି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହି ଚିଠାଟି କିପରି ଭାବରେ ସମ୍ବିଧାନ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଯେତେବେଳେ ସଭାରେ ଆଗତ କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା 5 ଦିନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଲୋଚନା ଯାହାକି 15 ନଭେମ୍ବର 1948 ମସିହାରୁ 17 ଅକ୍ଟୋବର 1949 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ପ୍ରାୟ 7653ଟି ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା ଯେ ଚିଠା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ ତାର ପ୍ରସ୍ତାବ କେତେ ଆସିଥିଲା ନା 7653ଟି। 2473ଟି ଉପରେ ସେସବୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏତିକିଟି ଆସିଥିଲା କ'ଣ ନା ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ। 2473ଟି ଉପରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। 14 ନଭେମ୍ବର 1949 ମସିହାରେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ବେଦକର ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଆଗତ କରିଥିଲେ। ଏହା 26 ନଭେମ୍ବର 1949 ମସିହାରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଏହାକୁ 29 ନଭେମ୍ବର 1949ରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ କେବେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କିଏ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଯେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଏହି ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଓ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ସମାଲୋଚନାରୁ ମୁକ୍ତ ନଥିଲା। ସମାଲୋଚକମାନେ ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। କେତେ ଜଣ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏ ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ଭାରତ ସରକାର ଆଇନ 1935ର ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ସଂସ୍କରଣ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ସମାଲୋଚକମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ଭାରତ ସରକାର ଆଇନ 1935ର ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏକ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ସଂସ୍କରଣ। ସେଥିପାଇଁ ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ କିଛି ଏଠାରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାର ନାହିଁ। ସମ୍ବିଧାନର ମୌଳିକ ବିଚାର କାହାର ପୈତୃକ ଅଧିକାର ନୁହେଁ। ଏହି ମତାମତ ମଧ୍ୟ K.M. ମୁନ୍ସି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସମାଲୋଚକମାନେ କହିଲେ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଭାରତ ସରକାର ଆଇନ 1935ର ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ସଂସ୍କରଣ ସେ ସମୟରେ ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର ଏବଂ K.M. ମୁନ୍ସି କହିଥିଲେ ଏହା କାହାର ପୈତୃକ ଅଧିକାର ନୁହେଁ। ବ୍ରିଟିଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଭାବରେ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମତରେ ଏହି କଥାରୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ସଭାର 2 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ହସରତ ମହାନି ଓ K.T. ଶାହା ମୁଖବନ୍ଧରେ ସମାଜବାଦୀ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲେ ଯେ ମୁଖବନ୍ଧରେ କ'ଣ ରହିବ ନା ସମାଜବାଦୀ ଶବ୍ଦ ବୋଲି ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ ହେବ। ଚିଠା କମିଟି ଓ ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଭୂମିକା ଏହା ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଐତିହାସିକ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟତମ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ କାହାର ନା B.R. ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ତାହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
अन्य देश मानकरे संविधान निर्माण अधिक समय लागिथिला बेले भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 मास 17 दिन रे कार्य शेष होइथिला। भारतीय संविधान केते समय लागिथिला ना 2 वर्ष 11 मास 17 दिन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 नवेम्बर 1949 मसीह संविधान प्रणयन सभारे तांकर शेष भाषण प्रकाश करथिले। से भाषण रे कौन कहिथिले ना दक्ष और सचोट लोक चाहिए एक त्रुटिपूर्ण संविधान को मध्य सफल करि परिबो। जेतेबेले विभिन्न समालोचक माने यहाँ एक कौन कहिथिले ना यहाँ एक कौन यहाँ एक 1935 परिवर्तित संस्करण सेथिपाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तांकर शेष भाषण रे कहिथिले जदि गोटे दक्ष लोक हबो ता सचोट लोक हेबो ताहाले ए जो संविधान रे त्रुटिपूर्ण विचार रहिछि ताहाकु मध्य से कोन करि परिबे ना सफल करि परिबे। जदि एही परि लोकंको अभाव हेले ताहाले संविधान देश को केबे हेले सहाय्य करि परिबो नाही। भारत रे साधु सचोट लोकों का आवश्यकता अच्छी जो माने कि सर्वदा देशर स्वार्थ को निज आगरे रखुथिबे देशर स्वार्थ को प्रथमे देखुथिबे। ए हेउछि आजिर आलोचना। भारतर संविधान संपर्क रे आमे परवर्ती समय रे आलोचना करिबा। आजिर आलोचनाटी को ताहाले आमे एठी शेष करिबा। जो माने वर्तमान पर्यंत भिडियोटी को लाइक करि नाहंती प्रथमे लाइक करंतु, निज सांगसाथी मानक सह शेयर करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करंतु। थैंक यू।